Hello, my dear aspirants. Today, a very important and crucial topic for you. अभी अभी हमारे भारत देश में एक बहुत ही डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। डायलॉग माने वार्तालाप, डायलॉग, समिट, कॉन्फ्रेंस, ये सब हमको इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर एग्जाम्स। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हैं उनको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक तैयार करवाऊं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आर के सिंपल क्लासेस ढूंढ लीजिएगा। आर के सिंपल क्लासेस पर आप पाएंगे मैनी टॉपिक्स आर देयर। एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव का वन स्टॉप सेंटर आर के सिंपल क्लासेस। रायसीना डायलॉग वेरी इंपॉर्टेंट है। रायसीना डायलॉग जिसको अभी ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एंड क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए इसका वेन्यू कहाँ रहा है। तो न्यू दिल्ली में हर साल होता है। ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2016 में हुआ था और एनुअली वार्षिक रूप से होता है। तब से लगातार हो रहा है। इसका कौन सा एडिशन रहा? 10वां एडिशन था, 10th एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्करण जरूर पूछता है। थीम इसकी क्या थी? तो इसकी थीम आप जान लीजिएगा। इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। एडिशन मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कब से कब हुआ ये, इसके बारे में जान लीजिए। ये हुआ है 17 से 19 मार्च 2025 के बीच, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसके ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए इसके ऑर्गेनाइजर कौन कौन है। द रायसीना डायलॉग इज हॉस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का विदेश मंत्रालय और एक ORF है। ORF का मतलब होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये दोनों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो क्या है ORF? तो ORF The Observer Research Foundation was established in 1990s. It is a private think tank based in New Delhi. ये नई दिल्ली में बेस्ड 1990 में स्थापित भारत का एक प्राइवेट थिंक टैंक है। जैसे नीति आयोग भारत का सरकारी थिंक टैंक है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है? वो है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को जिसकी स्थापना की गई। एस्टेब्लिश्ड किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, रिमेंबर रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया। ORF is a non-profit independent organization that conducts research on international security, energy, climate, economics, etc. इन तमाम टॉपिक पर ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने कंडक्ट करता है, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा पर, ठीक है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद आता है कि व्हाट इज रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग की कहानी कुछ यूं है, बताते हैं आपको। द रायसीना डायलॉग इज ए प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक विद एन इंडियन पर्सपेक्टिव। पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिक्स पर और जियो इकोनॉमिक को लेकर के भारत का क्या दृष्टिकोण है, उस पर ये एक प्रकार का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। सर्वोच्च कॉन्फ्रेंस होता है भारत में, और जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। और भारत भी वैश्विक समस्याओं को, चैलेंजेस को यहाँ पर डिस्कस करता है, चाहे वार से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चैलेंज हो। एनी चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्कस्ड इन रायसीना डायलॉग ओपनली बाय इंडिया. It provides a platform for the experts in the field of geopolitics and geoeconomics across the world to discuss the most challenging issues facing the international community and tries to find a solution to them through dialogue and discussion. दुनिया की जो सबसे टॉप क्लास की चैलेंजेस हैं और जिससे इस समय इंटरनेशनल की कम्युनिटी जिससे सफर कर रही है, वहां पर यहाँ पर लोग आते हैं और उस इंटरनेशनल चैलेंजिंग जो है, ग्लोबल चैलेंज जो है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन. डायलॉग और डिस्कशन, आप जानते हैं ना, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड कैन बी सॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन. डायलॉग और डिस्कशन से हम दुनिया की किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं.
लेकिन पहले तो हम लोग वार एंड बैटल करते हैं, बाद में डिस्कशन और डायलॉग करते हैं। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम रायसीना हिल्स सिचुएटेड इन दिल्ली। ये अपना नाम रायसीना डायलॉग कहाँ से पाता है? एक रायसीना हिल्स है। अगर पूछा जाए रायसीना हिल्स कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। क्या है रायसीना हिल्स, इसके भी बारे में जान लीजिए। व्हाट इज रायसीना हिल्स? The area in the Raisina Hill in Delhi was chosen by the British to build the new capital of British India after the capital was transferred from Kolkata in 1911। अब देखिए रायसीना हिल्स वो एरिया है दिल्ली का जहां पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत की नई राजधानी बसाने के लिए स्थान चुना था। कहां से? कोलकाता से। जब घोषणा हुई 1911 में, वहां के किंग जॉर्ज जो हमारे देश में आए थे, उन्होंने घोषणा किया था कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं होगी, हम कोलकाता से शासन नहीं कर पाएंगे भारत को, अब हमको न्यू दिल्ली ही चलना पड़ेगा। तो न्यू दिल्ली में एक स्थान चुना गया रायसीना हिल्स पर, और वहीं पर नई दिल्ली को बसाया गया। तब से नई दिल्ली का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है। उसके बाद से ही नई दिल्ली कहलाई। उसके पहले नई दिल्ली जैसा कुछ नहीं था, लेकिन आज नई दिल्ली एक जिला भी है दिल्ली का, तो वो रायसीना हिल्स पर ही बसाया गया था। तब से इसको रायसीना हिल्स माने नाम पड़ गया, इसीलिए इसका डायलॉग का नाम रखा गया रायसीना हिल्स। ये एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया भर की समस्याओं का सॉल्यूशन आप डायलॉग और डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिस्कस्ड, कैन बी फाइंड आउट थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन। रायसीना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स द सीट ऑफ पावर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और रायसीना जो होती है, अगर देखा जाए तो प्रतीकात्मक रूप में भारत सरकार की सत्ता, शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और 10th, ये था रायसीना डायलॉग, ये था रायसीना हिल्स के बारे में। और मैंने इसका थीम बता दिया 2025 की। और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं थोड़ा सा जान लीजिए। इन द रायसीना डायलॉग ग्लोबल एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स along with policy makers are invited in the 10th Raisina dialogue। Around 3,500 delegates from 125 countries are participating। 125 देशों के 3,500 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। माने दुनिया, पूरी दुनिया इस समय भारत पर नजरें गड़ाए हुई है कि भारत ही चाहे तो मैंने विश्व गुरु की तरफ एक कदम भारत बढ़ाता हुआ। आज सारी चैलेंजेस, और हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस समय विश्व में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर माने जाते हैं। स्पीकर्स एट द डायलॉग इंक्लूड्स द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मालदीव्स, नेपाल, और बहुत सारे जगह के लीडर्स हैं। कैप्टन्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एंड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, सब तरह के लोग इसमें भाग लिए हुए हैं। तो ये था रायसीना डायलॉग 2025 10वां संस्करण, जिसकी स्टार्टिंग 2016 से हुई थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कौन ऑर्गेनाइज करता है रायसीना डायलॉग को, तो रायसीना दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ऑर्गेनाइज करता है। और कौन ऑर्गेनाइज किया इसको, तो चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, तो जानते रहे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं क्रिस्टोफर लक्सन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने इनॉग्रेट किया जॉइंटली इसको। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 17 to 19 मार्च 2025 इन न्यू दिल्ली। थीम क्या था मैंने आपको बता दिया, कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। और what does Raisina Hills symbolically represent in the Indian governance system? It is the place where the British built the new capital of British India and it symbolically represents the seat of the government of India। अब चूंकि भारत की सत्ता का परिवर्तन हुआ था उस समय, it was the change of the power by the Britishers, तो आज भी ये हमारे पावर का ही सिंबल माने सिंबल बना हुआ है रायसीना डायलॉग। तो ये था माय डियर पूरी इसके बारे में जानकारी। क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। आपको रायसीना डायलॉग से संबंधित ये हर साल होता है और याद जरूर इसको रखिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर मैंने एंड करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।